तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे विभक्त करने के नियम। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब संख्या को विभक्त कैसे करें उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा मोटिवेशनल क्विट है संघर्ष से सफलता की ओर। बिल्कुल दोस्तों, आपको सफलता प्राप्त करनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसी भी संख्या को विभक्त करने के लिए उसके प्रॉपर नियम पढ़ लें तो हमें बहुत ही आसानी होती है। जैसा देखते हैं, पहला कि 2 से विभक्त करना। 2 से विभक्त करना, अगर किसी संख्या को हमें 2 से विभक्त करना है तो किस प्रकार से हम उससे विभक्त करेंगे। तो इसका नियम है दोस्तों, हर चीज के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, हम इन नियमों को जानते हैं। जैसा हमको 2 से विभक्त करना है तो जो 2 से विभक्त करने के लिए हमको इकाई में हम सम संख्या देखना पड़ेगा। इकाई में सम संख्या देखना पड़ेगा। सम संख्या, जिस भी संख्या के इकाई में सम संख्या होगा वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, 246। अगर 246 को हमको विभक्त करना है तो इसमें इकाई में आप देख पा रहे होंगे सम संख्या है, तो ये पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब उत्तर आ जाएगा 123। वैसे ही तो याद रखेंगे कौन सी संख्या आना चाहिए इकाई में, सम। 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार की संख्या हमको इकाई में मिलनी चाहिए। अगला 3 से विभक्त करने का नियम। 3 से विभक्त किस प्रकार करेंगे हम, 3 से विभक्त करने का नियम कैसा है वो देखते हैं। तो 3 से विभक्त करना है हमको किसी भी संख्या को, तो उन संख्या का योग हमेशा कितना होना चाहिए, वो 3 से विभक्त होना चाहिए। संख्या का योग, जो दी गई संख्या है जिसको विभक्त करना है, संख्या का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होना चाहिए। जैसे एक हम संख्या ले लेते हैं 75684। ये हमने एक संख्या ले ली। तो अब हमको क्या करना है, इनका योग करके लिखेंगे। 7 धन 5 धन 6 धन 8 धन 4, ये हमने लिख दिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 लिख दिया दोस्तों। अब इसे हम किससे विभक्त करेंगे, 3 से विभक्त करेंगे। 3 एकम 3, 3 शून्य 0, मतलब ये 10 आ गया। अब ये जो संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम इस प्रकार से याद करेंगे। ये वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये विभक्त करने के नियम, क्योंकि हमको बहुत ही बेसिक से सवाल उसमें पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 3 से विभक्त करने के नियम हो गया। 4 से विभक्त करने का नियम। 4 से विभक्त करने का नियम, तो 4 से विभक्त करने का नियम क्या होता है कि हमको जो इकाई है और दहाई है, इकाई है और ये दहाई है, इकाई और दहाई में दी गई संख्या वो किससे विभक्त होना चाहिए, 4 से विभक्त होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 971813 ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लिया। अब इसमें ये लास्ट में जो दी गई संख्या है, इकाई की संख्या और दहाई की संख्या, इकाई संख्या और दहाई संख्या, इसको हम क्या करेंगे, 4 से विभक्त करके देखेंगे। अगर ये 4 से विभक्त हो जाती है तो ये संख्या भी, पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा 2 से विभक्त करने का नियम, जिसमें हमको इकाई में सम संख्या मिले। फिर 3 से विभक्त करने में हम 3 से विभक्त कैसे कर पा रहे थे कि पूरे संख्या को जोड़ने पर हमें किससे, वो संख्या जो आ रही है जोड़ने के बाद वह 3 से विभक्त हो जाती है पूर्णतः, तो वो 3 से विभक्त हो जाएगा। 4 से विभक्त करने में जो इकाई और दहाई है वह संख्या, इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो वो 4 से विभक्त हो जाएगी वह संख्या। चलिए अब देखते हैं कि 5 से विभक्त। 5 से विभक्त कैसे होगी संख्या। 5 से विभक्त जब आपको इकाई में
इकाई में अगर 0 या 5 मिलता है, इकाई में आपको 0 या 5 मिलता है तो वह संख्या किससे 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि देखिए एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 510, अब हम इसे 5 से विभक्त करते हैं। देखिए इकाई में हमको क्या मिला, 0 मिला, 5 एकम 5, भाग नहीं जाता, 0 उतार लिए, 5 दूनी 10, मतलब 102 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से ये संख्या क्या होगी। फिर उसके बाद देख लेते हैं, अगर इकाई में हमको 5 मिल रहा है तो 5 5 5, ये इकाई में हमको 5 मिल रहा है। अब हम इसे 5 से डिवाइड जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमने 4 देख लिए हैं। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगर आपने इसे नहीं नोट किया है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं। छह से विभक्त करने का नियम, 6 से विभक्त करने का नियम, 6 से विभक्त करने का नियम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वह संख्या जो 2 से भी विभक्त होगी और 3 से, 2 व 3 से जो संख्या विभक्त होगी वह संख्या 6 से विभक्त होगी। जैसे 2 से विभक्त करने का नियम क्या था कि इकाई में सम संख्या आना चाहिए, इकाई में सम संख्या आना चाहिए। उसी प्रकार 3 से विभक्त करने का नियम क्या था, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो रहा है तब हम वह संख्या क्या होती थी, 3 से विभक्त होती थी। तो वैसे ही 6 से विभक्त करने का नियम भी क्या बोलता है कि वह 2 से भी विभक्त हो और 3 से भी विभक्त, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 6 से भी विभक्त हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 से विभक्त होने वाली संख्या का एग्जाम्पल, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6702, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि 6702। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें इकाई में हमको 2 मिल गया, सम संख्या है 2, तो यह क्या होगी, 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन देख लेते हैं कि इनके अंकों का योग विभाजित हो रहा है या नहीं, 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो जोड़िए, 6 7 13, 13 और 2 15, अब 15 को हम 3 से भाग दे देंगे तो ये भी विभाजित हो रहा है। अतः यह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। चलिए 6 से भी विभाजित करके देख लेते हैं। 6 से विभाजित, 6 का 6, 6 का 6, बचा 1, ये कितना हो गया, 4 1 बच गया, 6 का, फिर 6 बचा कितना है यहाँ पर, 4 4 6 7 42, मतलब बिल्कुल ये क्या हो रही है, 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है। चलिए अगला देखते हैं, 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम देखते हैं। 7 से विभक्त कैसे होगी संख्या, जब कोई संख्या दी है उस संख्या के इकाई को हम किससे गुणा करेंगे। पहली स्टेप इसमें याद रखिएगा, इसमें 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है कि 7 से विभक्त करने का नियम कैसा होगा। तो आप 3 स्टेप इसकी फॉलो करना है आपको, आराम से देखिए, बिल्कुल आसानी से। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको कि इकाई अंक को 5 से गुणा करना है। इकाई के अंक को किससे गुणा करना है, 5 से आपको गुणा करना है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करना है आपको कि जो बाद की जो सामने की जितनी संख्या दी है उसको इकाई अंक के साथ गुणा करने के बाद सामने वाली जितनी भी संख्या है उनको क्या करना है, गुणा वाली इकाई अंक के गुणा के साथ इसको क्या कर देना है, हमको जोड़ना है। उस जोड़ने के बाद अगर वो संख्या, दोनों संख्या आती, जो भी संख्या आती है वो क्या है, थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में जो संख्या आती है, मान लो वो संख्या x आई और वो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो यह क्या होगा, पूर्ण 7 से ही पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल
चलो एग्जाम्पल देखते हैं कि 7 से विभक्त होने का एग्जाम्पल है 343। तो हमको क्या करना है, पहली स्टेप इसमें फॉलो कीजिए। पहली स्टेप नंबर 1, इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब इसको क्या करेंगे, हम 5 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 से 15 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इस 34 के साथ उस 15 को जोड़ देना था। जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना था, इस 49 को हमको 7 से भाग देना था। हमने 7 से भाग दे दिया तो 7 बार में ये चला गया। तो इस बिल्कुल इस प्रकार से हम 7 से विभाजित करने का नियम देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान से नियम बता रहा हूं मैं, आप इनको नोट डाउन करते चलिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम आगे के नियम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला नियम देखेंगे, 8 से विभाजित करने का नियम। 8 से विभाजित करने का नियम देखेंगे। आठ से विभक्त करने का नियम देखेंगे। देखिए 8 से विभक्त करने का नियम ऐसा है कि जब कोई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब उसकी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये जो तीनों संख्या है वो संख्या क्या हो, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हमको देते हैं तो वो संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा वो किससे विभक्त होना चाहिए, 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं 6835032। ये हमने एक बड़ी से बड़ी संख्या ली है। हमको यहाँ क्या करना है, इन तीनों संख्या को देखना है। अगर ये तीनों संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है तो यह संख्या किससे होगी, 8 से ही विभक्त होगी। चलिए विभक्त करते हैं, 032/8, 8 चौक कितना हो गया, 32। मतलब ये हमारी क्या होगी, 8 से विभक्त करने का नियम होगा। इसमें क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा वाली संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली संख्या किससे विभक्त होना चाहिए, 8 से विभक्त होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखते हैं 9 से विभक्त करने का नियम। 9 से विभक्त करने का नियम देखते हैं। 9 से विभक्त करने का नियम है कि जो संख्या दी है, संख्या का योग, मान के चलिए कोई संख्या दी है, संख्या के योग को 9 से विभक्त करना है। 9 से विभक्त करेंगे। ठीक है, अगर पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो अगर पूर्णतः 9 से विभक्त होगी तो वह संख्या 9 से ऑलरेडी विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी बड़ी संख्या हो। तो चलिए देखते हैं कि 9 से विभक्त करने में 7 ये है हमारा एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करिए। अब हमको क्या करना है, इनके जो अंक है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, जितना भी आए उसमें 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं 7 धन 5 धन 4 धन 6 धन 2 धन 3, जोड़िए 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 24, 24 और 3 27, टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। अब क्या करना है हमको कि यह संख्या किससे 9 से भाग देकर के इसको देखना है। अगर 9 से पूर्णतः जाती है भाग तो ये क्या होगा, ये जो संख्या दी है ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 9 से। तो 9 दिया क्या हो जाएगा, 27। तो बिल्कुल दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो संख्या दी है ये 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगला देखते हैं 10 से विभक्त करने का नियम। 10 से विभक्त करने का नियम देखते हैं। तो 10 से विभक्त करने का नियम कैसा होगा कि जो 10 वह संख्या 10 से विभक्त होगी जिसके इकाई में क्या होगा,
शून्य होगा। इकाई में क्या होगा? शून्य होगा। इकाई में शून्य जिस भी संख्या में होगी वह 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। चलिए यहां तक हमने देखा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम। ग्यारह से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। वह संख्या 11 से विभक्त होगी जिसके सम, इसमें दो चीज याद रखेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या का योग, सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग और सम संख्या का योग। अगर दोनों का योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर, ये इनका जो अंतर होगा, ये देखो सम संख्या का योग यहां लिखेंगे, विषम संख्या का योग यहां लिखेंगे। अगर दोनों के योग का अंतर 0 होगा तब वह संख्या क्या होगी? पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णतः क्या होगी? 11 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसका। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये हो गया इसका सम। देखो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमको क्या करना है? सम इवन्स नंबर को और ऑड नंबर को अलग करना है। तो ये इवन्स ऑड, इवन नंबर पर मैं गोला लगा दे रहा हूं। इवन नंबर पर मैंने गोला लगा दिया तो ये क्या हो गए? सारे हमारे इवन नंबर हो गए। इवन नंबर मतलब सम संख्या हो गई। और ये सारी हमारी क्या हो गई? ऑड नंबर्स हो गए। ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स हो गए। तो हमको क्या करना है? ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए, चलिए जोड़ देते हैं हम। 2 इवन नंबर को जोड़ देते हैं, 2, फिर हो गया ये धन 6 धन 7 धन 6। ये हो गई हमारी सम संख्या को जोड़ दिए। ऋण क्या करना है? ऋण उसके बाद हम सारी अपनी संख्या कौन सी ले लेते हैं? विषम संख्या ले लेते हैं। तो 9, उसके बाद धन 3, उसके बाद 5 धन 7। ये हमने ले लिया। इस प्रकार से लेने के बाद हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21 आ गया इसका भी टोटल। इसका टोटल करके देखते हैं। 9 और 3 12, 12 और ये कितना हो गया? 12 और 5 17, 17 5 ये हो रहा है 22। एक बार आप करके देखिए इसको, करेक्ट है कि नहीं, ये कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं हुई है। चलिए देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं इसको कि इवन नंबर्स 2 4 2 6 7 और ये 6 21 हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं 9 के बाद 3 के बाद फिर 9 था, यहाँ पर 3 के बाद 9 था और इसके बाद यहाँ पर क्या था? 3 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम जोड़ना था। इसको जोड़ने के बाद देखते हैं 9 9 18 और 6 कितना हो गया? ये 23 हो रहा था। और यहाँ पर 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21। तो ये दोनों जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, दोनों इवन नहीं हो रहा है। मतलब दोनों का जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, -2 यहाँ पर मिल रहा है। तो ये क्या होगी संख्या? ये पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 11 से विभक्त करने का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें 4 5 2 3 1 7 ये ले लेते हैं। इसके इवन्स नंबर को जोड़ लेते हैं और ऑड नंबर को जोड़ लेते हैं। तो 4 धन 2
धन 4 2 1 और ये 7 हमने जोड़ लिया इसको 6 6 7 7 7 14 हो गया ये। उसके बाद 5 धन 2 धन 6 ये क्या हो गया 7 और 6 5 और 3 8 8 और ये 6 14। इस प्रकार से अब क्या कर लेंगे हम 14 यहाँ लिख देते हैं और 14 यहाँ लिख देते हैं, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 के बराबर जब हो जाता है तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाती है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 11 से विभक्त करने का नियम। ये हमने 11 नियम यहाँ पर देखे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है 11 नियम, ये हमने यहाँ पढ़े हैं। फिर अगला नियम है जो 12 का नियम है। चलिए 12 का नियम देखते हैं। 12 से विभक्त करने का 12 से विभक्त करने का नियम क्या होता है वो देखते हैं। तो जो संख्या 3 से विभक्त हो वह 4 से विभक्त हो। जो संख्या क्या होगी 3 से विभक्त होगी और 4 से विभक्त होगी, तो यह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी 12 से विभक्त हो जाएगी। तो 3 से, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल में 8 5 2 1 2 ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो 3 से विभक्त करने का नियम अगर लगा देते हैं, सबसे पहले हम 3 से विभक्त करने का नियम क्या था कि इन संख्या का जो योग था वह क्या आना चाहिए 3 से विभक्त होना चाहिए। चलिए करते हैं। 8 5 13 13 2 15 16 16 और 2 18 18 बटे कितना हो जाएगा 3 और ये 6 पूर्णतः विभाजित हो रहा था, बिल्कुल पूर्णतः विभाजित हो रहा था। फिर उसके बाद 4 से विभाजित करने का नियम क्या था कि हम इकाई और दहाई दोनों को ले लेते थे और इसको किससे विभाजित करते थे 4 से विभाजित करते थे। अगर ये विभाजित हो जाती है तो ये क्या हो जाता है कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4 3 12 ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है 4 से, और यह भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दी हुई है यह संख्या क्या होगी, यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप समझ गए होंगे विभाजित करने के नियम। अगर आप समझ में आ गया आपको विभक्त करने का नियम तो जरूर से जरूर कमेंट्स करके बताएं और लगातार हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।